मैं आपको इस वीडियो में वैक्सीन इक्विटी के बारे में समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल ये कि अगर आपका पेट भरा हुआ है और उसके बाद भी आप अपने प्लेट में खाना परोसते जाएं तो क्या होगा। जवाब यही है कि वो खाना वेस्ट हो जाएगा, ना तो आपके पेट में पहुंचेगा और ना ही वो किसी गरीब को मिलेगा। वैक्सीन इक्विटी की बात इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि बहुत से विकसित देशों के पास इतनी सारी वैक्सीन की डोज इकट्ठी हो चुकी हैं कि वो कई सारे देशों में सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। यहां तक कि वो अगर अपनी ही जनसंख्या को 5 बार, 6 बार, 8 बार, यहां तक कि 9 बार भी डोज देना चाहें तो दे सकते हैं। बावजूद इसके वो अपने देशों से बाहर वैक्सीन नहीं भेज रहे हैं। लेकिन भारत ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और इसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने भारत की तारीफ की है। भारत ने क्या किया है? भारत ने कई सारे गरीब मुल्कों को वैक्सीन भेजी है। वैक्सीन इक्विटी इसी का नाम है। यानी हम सब इस प्लेनेट के जो वासी हैं, हम सबको बराबर का हक है कि अगर इस प्लेनेट पर कोई महामारी फैली है तो हम सब उससे बचें। अगर ऐसी वैक्सीन की खोज हो चुकी है तो हम सबको यह अधिकार है और बराबर का अधिकार है। और अगर हमारे देश के पास हमारे देश की जनसंख्या को देने से ज्यादा अगर डोज अवेलेबल हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी डोज उन देशों तक पहुंचाएं जहां ये वैक्सीन की डोज नहीं पहुंच रही है या वो इतने विकसित नहीं है कि वो उस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकें। और भारत पूरी दुनिया में ये काम करने वाला एक ऐसा देश बन गया है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शाबाशी दी है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने न सिर्फ अपने लिए वैक्सीन बना ली है बल्कि बहुत सारे गरीब देशों में भेजने के लिए वैक्सीन बना ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने ये वैक्सीन कहां कहां भेजे हैं। हमने भेजे हैं भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, यूएई, ब्राजील, मोरक्को, बारेन, ओमान, इजिप्ट, अल्जेरिया, कुवैत और साउथ अफ्रीका। तो हमारा जो 130 करोड़ का देश है, इसके नाम ये शाबाशी इसीलिए बनती है क्योंकि हमने न सिर्फ अपने लोगों का बचाव किया है बल्कि इतने सारे लोगों के बारे में सोचते हुए हमारे देश में बनी वैक्सीन को वहां तक पहुंचाया है। तो ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी तरह की जमाखोरी के खिलाफ हूं। अगर हमारे पास जरूरत लायक है तो फिर हमें यह सोचना चाहिए कि इसकी जरूरत और कैसे है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका पेट भरा है और फिर भी आप अपने प्लेट में खाना परोसते जा रहे हैं तो क्या होगा? वो खाना वेस्ट होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप कुछ वेस्ट करें? आप किस में सहभागी होना चाहते हैं? किसी चीज को वेस्ट करने में या उसका सही इस्तेमाल करने में? जाहिर है एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति यही चाहेगा कि जो चीज मेरे पास है, जिसकी मेरे पास अब कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे में वो चीज दूसरे जरूरतमंदों तक पहुंचे। ये बात आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ला सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन की ही बात नहीं है। आपके पास बहुत से ऐसी चीजें होंगी जो आपके पास जरूरत से ज्यादा हैं। वो जूते हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, अन्न हो सकता है। ऐसे कोई रिसोर्सेस हो सकते हैं जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है या आपके पास जरूरत के लिए पर्याप्त हैं। तो फिर आप देखिए कि आपके शहर में कोई वृद्धाश्रम है, कोई अनाथालय है, कोई ऐसी जगह है जहां पर उस चीज की जरूरत ज्यादा हो, तो आप जाइए और उसको दीजिए। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। इस वैक्सीन इक्विटी से यह सबक लीजिए कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको उनकी जरूरत नहीं है या आपके पास पर्याप्त हैं और एक्स्ट्रा हैं जिन्हें आप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, किसी की मदद हो सकती है, वो आपका ज्ञान विज्ञान भी हो सकता है। आज तो विज्ञान दिवस है। तो कोशिश कीजिए, तलाशिए, टटोलिए, जरूर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो जरूरत से थोड़ा ज्यादा है। और जरूरत से ज्यादा अगर है तो फिर ये सोचिए कि आप इसे किस में बांट सकते हैं।